सावित्री और सत्यवान की कथा, मृत्यु के साथ चलना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ भी देती है। ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, बुद्धिमत्ता और धैर्य की मिसाल मिलती है। इस कहानी का समय बहुत पुराना है, वह युग जब ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे और राजाओं के राज्य सुख शांति से भरे होते थे। तो चलिए पहले जानते हैं मुख्य पात्रों के बारे में। सावित्री एक राजकुमारी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की दूर दूर तक बात थी। सत्यवान एक साधारण लेकिन नेक दिल वाले व्यक्ति जो वन में रहता था। दोनों का मिलन एक प्रेम कहानी की शुरुआत थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मृत्यु यानी यमराज सत्यवान की प्राण लेने आए। अब कहानी के उस हिस्से पर ध्यान देते हैं जब सावित्री ने यमराज का पीछा किया। जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय आया, यमराज उसके प्राण लेने उसके पास आए, पर सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने यमराज का पीछा किया, न केवल जंगल में बल्कि मृत्यु के द्वार तक। यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। सावित्री ने किस तरह से यमराज से बातचीत की। वो न तो जल्दी में थी, ही उसने कोई अत्यधिक मांग की। उसने समझदारी से और संयमित तरीके से यमराज से बात की। जैसे हम कभी कभी किसी बड़े अधिकारी से कुछ मांगते हैं, तो हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी बात में तर्क और शांति हो। सावित्री ने यमराज से 3 वर मांगे और हर बार उसने सोच समझ कर बिना जल्दबाजी के विनम्रता से अपनी बात रखी। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो मोल भाव या बातचीत में संयम और समझदारी होना बहुत जरूरी है। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमत्ता और धैर्य को देखकर अंत में उसे वर देने से मना नहीं किया, और इस तरह सावित्री ने अपने प्रेम की ताकत और अपनी समझदारी से सत्यवान की जान बचाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई भी समझदारी और धैर्य से हल की जा सकती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो गुस्से या जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय हमें सोच समझ कर शांति से बातचीत करनी चाहिए, जैसे सावित्री ने यमराज से किया। दोस्तों, कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है बल्कि जीवन के हर दौर में काम आने वाली सीख है। कितनी बार हम देखते हैं कि जो लोग संयम और समझदारी से काम लेते हैं वे ही सफल होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो सावित्री की तरह सोचिए, धीरे धीरे सोच समझ कर विनम्रता से बात कीजिए। यही है असली बुद्धिमत्ता। यहीं पर हम इस भाग को समाप्त करते हैं। अगली बार हम लेकर आएंगे महाभारत की एक और अद्भुत कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।